नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। अलवर शहर शिवाजी पार्क थाना में एक 47 साल के व्यक्ति ने शराब के नशे में जहर खा लिया। परिजन उसे आनंद फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि युवक नशे का आदी था और उसने शराब के नशे में ही जहर खा लिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक श्री बनवारी लाल सैनी, पुत्र श्री स्वर्गीय राम सैनी, जाति माली, उम्र 47 साल, निवासी गणपति विहार, तिजारा फाटक, अलवर। क्या घटना हुई? परिवारजनों ने तहरीर दी है कि पुत्री ने तहरीर दी है कि मेरे पिताजी शराब पीने के आदी थे, जो कल दिनांक 12/1/2024 सुबह से शराब पी रहे थे। शाम को करीब 6:30 बजे के लगभग मेरे पिताजी ने हमारे घर में रखी एल्ड्रिन की दीमक मारने की एल्ड्रिन रखी हुई थी, जिसे शराब समझ कर पी लिया, जिस कारण उनकी स्वास्थ्य तबीयत खराब होने पर उन्होंने हमें बताया कि मैंने शराब समझकर एल्ड्रिन को पी लिया है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बचा लो। जिस पर परिवारजन लेकर सामान्य अस्पताल अलवर लाया, जहाँ भर्ती कराया। दौरान इलाज मृतक को डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। जैसलमेर में सुनार किले के एनडीआरएफ ने नागरिकों को सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इस दौरान यातायात पुलिस ने किले में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए बड़ी गाड़ियों को किले के अंदर आने से रोक दिया। बता दें, एनडीआरएफ एक नागरिक सुरक्षा पुलिस बल है, जिसका गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य आपातकाल या आपदा के समय होने वाली परेशानियों को दूर करना है और इनको हर तरह की परिस्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह बाढ़, तूफान, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता करता है। का यूज किया गया, K9 का यूज किया गया, रॉब रेस्क्यू का यूज किया गया, जिसमें कि किस टाइप की विक्टिम्स हैं, जो माइनर इंजरी वाले हैं, हेड इंजरी वाले हैं या फिर हैंड इंजरी वाले हैं, तो उनको हम किन किन विधियों से बाहर निकाल सकते हैं, किस टाइप की कटिंग इक्विपमेंट यूज करके जो है विक्टिम्स को बाहर निकाला जाता है, सबसे प्रायोरिटी किस विक्टिम को दी जाती है, आदि ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आगे डेवलप कर रहे हैं। अलवर के जेल सर्किल तुलाराम पर यादव समाज के लोगों ने यादव समाज में मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। यादव समाज के अध्यक्ष भरत कुमार ने बताया कि अभी जो भजनलाल सरकार बनी है, उसमें सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों को जगह दी गई है, लेकिन सरकार ने यादव समाज की अनदेखी की है। उन्होंने सरकार से यादव समाज से मंत्री बनाए जाने की मांग की और चेतावनी दी, अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज समस्त यादव समाज की तरफ से अपना एक विरोध प्रदर्शन है कि जिस हिसाब से नवनियुक्त सरकार अभी निर्वाचित हुई है, इसमें सभी वर्गों का, सभी जातियों का सरकार ने सामंजस्य बैठाने का काम किया है और इसमें यादव समाज की जो अनदेखी करी है, उसको लेके अपना विरोध प्रकट और धरने का आज कार्यक्रम। जी, आज मैं मुंडावर विधान काउंसिल से आया हूँ। आज जो धरना प्रदर्शन है, मेन बात इसमें राजस्थान सरकार ने जो हाल ही में गठन किया है, उसमें यादव समाज की अनदेखी की गई है। हमारी मांग है कि हमारे एक एमएलए है, उसको मंत्री बनाया जाए और इसलिए आज हम धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण रूप से। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आगामी दिनों में हम रणनीति बनाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे और ये आंदोलन कहाँ तक जा सकता है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज अहिरवाल में हम 5 लोकसभा 20 विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं, फिर भी। भरतपुर जिले के बुसावर थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। पुलिस ने संगीन मारपीट और हत्या से जुड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी निठार की तरफ पीली घाटी की तरफ जा रहा है, तभी थानाधिकारी और कांस्टेबल मौके पर पहुंची। आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
जैसलमेर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जवायरो हॉस्पिटल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। आजादी से पहले शुरू हुए इस हॉस्पिटल में कई बदलाव हुए, लेकिन अभी भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव ये अस्पताल भुगत रहा है। बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर बीमार इलाज के लिए जैसलमेर के इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो यहाँ डॉक्टर का अभाव होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर मामले के मरीजों को जोधपुर, अहमदाबाद आदि शहरों के लिए रेफर करना पड़ रहा है। जिले के सबसे बड़े 200 बेड वाले हॉस्पिटल में केवल 24 डॉक्टर ही ड्यूटी कर रही है, जबकि डॉक्टरों के 46 पद हैं। इनमें से 22 डॉक्टरों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। ऐसे में मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जवायरो अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर रविंद्र सांकला ने बताया कि कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से हॉस्पिटल जूझ रहा है। हम 24 डॉक्टरों से अभी काम ले रहे हैं। अब नई सरकार से उम्मीद है कि बहुत जल्द डॉक्टरों के रिक्त पद भरेंगे और हम सभी को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवा पाएंगे। सर, हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय जैसलमेर के अंदर कुल स्वीकृत पदों की संख्या 46 है। उसमें से 24 भरे हुए हैं और 22 खाली है, विभिन्न वरीयता में, विभिन्न विशेषज्ञों के स्तर पे। और यूँ समझ लीजिए कि आप आधे पद रिक्त हैं, आधे भरे हुए हैं, और इन आधे डॉक्टरों से हम सारा कार्य कर रहे हैं। रही बात नॉन गजेटेड स्टाफ की, तो उसमें हमारे पास में 189 पद स्वीकृत है और उसमें से 125 ही भरे हुए हैं और 65 पद उसमें भी खाली है। तो इन कार्मिकों की भी हमें बहुत कमी है। जयपुर में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन के 67वें मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स ने तेलुगु टाइटंस को 38-25 से हरा दिया है। 35 से हरा दिया। टीम ने अपने स्टार खिलाड़ी अर्जुन देशवाल के दमदार प्रदर्शन की बदौलत शुरुआती मिनटों में खुद को मुकाबले में आगे बनाए रखा, लेकिन एक समय दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर थी। हालांकि इसके बाद जयपुर पिंक पैंथर्स ने खुद को मुकाबले में आगे कर दिया। 10वें मिनट तक जयपुर की टीम 5 पॉइंट से आगे हो गई और स्कोर को 10-5 का कर दिया। जयपुर पिंक पैंथर्स ने सीजन में 11 मैचों में 7वीं जीत दर्ज कर ली है। टीम अब 43 अंकों के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं तेलुगु टाइटंस को 12 मैचों में से 11वीं हार झेलनी पड़ी है। बूंदी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर युवा जागरूकता अभियान चला रही है। युवा जनचेतना नारों के माध्यम से आमजन को सुरक्षा का पाठ पढ़ा रही हैं। इस दौरान युवा यातायात नियमों की जानकारी देकर लोगों को सड़क सुरक्षा के विषय में जागरूक करते नजर आए। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई है। बाबा बालकनाथ ने कहा है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। उन्होंने कहा, भगवान राम के आशीर्वाद से बीजेपी जनसेवा का काम कर रही है और लोकसभा चुनाव में भी जनता की सेवा और सुशासन हमारा मुद्दा रहेगा। वहीं बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस पर परिवाद का आरोप लगाया है और कांग्रेस को राम विरोधी भी बताया। है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा देश अखंड एकजुट है और पूरे सनातन धर्म संस्कृति में आस्था रखने वाले, और मैं मानता हूँ प्रत्येक धर्म में आस्था रखने वाले सभी जीव, सभी व्यक्ति, सभी मानव एक हैं, क्योंकि भगवान रामलला का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। महाराज जी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये बीजेपी का इवेंट है। देखिए, कांग्रेस के कहने के लिए बचा ही क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने तो भगवान रामलला को ही इनकार कर दिया था, तो वो कुछ भी कह सकती है। उसकी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ना तो अपना धर्म है देश का, ना देश का हित है। उनमें तो व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत हित है, और वो पार्टी मैं मानता हूँ कि देश की मिट्टी से नहीं बनी है, वो तो जिस प्रकार से बनी है देश के लोग जानते हैं। महाराज जी, पूरे देश से कुछ ना कुछ पहुँच रहा है। अयोध्या आपकी विधानसभा से भी कुछ विशेष है? बिल्कुल, सब पूरे देश से, हर जिले से लोग जाएंगे। हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र से, हर जिले से लगभग 7 से 8 हज़ार की संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। महाराज जी, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने नारायणपुर सीएचसी का निरीक्षण किया और डॉक्टरों के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विधायक ने अस्पताल परिसर सहित जांच मशीनों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल के जनरल वार्ड, एक्सरे रूम, निःशुल्क दवा काउंटर सहित अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर अस्पताल के बाहर शिकायत पेटिका लगाई जाएगी। जिस कर्मचारी या डॉक्टर की बार-बार शिकायत आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभी डॉक्टर और चिकित्सा टीम मौजूद रही। मानव के जीवन में स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है और डॉक्टर
भगवान के सीधे प्रतिनिधि के तौर पर जनता में काम करते हैं और सरकार सब कामों से ज़्यादा प्राथमिकता चिकित्सा व्यवस्था में सुधार और मानव जीवन किस तरह से अच्छा चले इसके बारे में सभी सरकारों का प्रयास है। दुर्भाग्य से पिछले समय से कुछ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, कुछ डॉक्टरों की उपेक्षा के कारण क्षेत्र की जनता को कई तरह से परेशान होना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं ये पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, एक तो लोग जो गरीब परिवेश के लोग हैं और सरकार ने तकरीबन 700-750 तरह की दवाइयाँ लिखी, जिसमें से 500 तरह की दवाइयाँ एनी टाइम यहाँ उपलब्ध रहती हैं। तो हमने सभी डॉक्टर्स को ये कहा है कि जो दवाइयाँ अगर नहीं है तो उनको सार्वजनिक रूप से बाहर लिखा जाए, जल्दी मंगाने की व्यवस्था की जाए और बाकी बाहर से दवाई खरीदनी नहीं पड़े, गरीब मरीज के पैसे बाहर खर्च नहीं हो, इसके लिए कहा गया है। साथ ही जो पेशेंट होता है उससे मृदु व्यवहार हो और पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ उसकी सेवा भावना के साथ उसकी सेवा हो। खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर के कलाकारों के चर्चित शॉर्ट फिल्म शराब है खराब और साईं लाल का चमत्कार को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर डॉक्टर रेखा धनकानी के साथ उनके भाई रमेश भगत ने इन दो फिल्मों के माध्यम से समाज में फैली कई कुरीतियों पर गहरा प्रहार कर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। रेखा धनकानी का भक्ति गीत अमृतवाणी भी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है। लेखिका डॉक्टर लेखा द्वारा लिखित पुस्तक औरा ने बदली जिंदगी भी बाजार में धूम मचा रही है। नमस्कार, मेरा नाम रेखा धनकानी है। मैं और मेरे भाई रमेश भगत हम मिल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी शॉर्ट मूवी सिंधी समाचार राजस्थान पे रखते हैं, जिसमें हमें समाज और परिवार सब हमें साथ देता है। हमने माँ पिए की पुकार, लाल साईं के चमत्कार और शराब है खराब, जो दो मूवी शराब है खराब, लाल साईं के चमत्कार, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फाल्के पुरस्कार 2024 में शामिल की गई है। तो इसमें ये अब टॉप 10 में आती है, टॉप 5 में आती है, टॉप 1 में, तो ये तो ईश्वर को धन्यवाद है कि हम वहाँ तक पहुँचे। ये अपने आप में अद्भुत है और ईश्वर का आशीर्वाद है। और हमारी आने वाली इश्क फरेबी जो सत्य घटना पर आधारित है, जो अपने धर्म को बदलकर बच्चियां हमारी शादी कर लेती है, परिवार और समाज को क्या भुगतान भरना पड़ता है, ये सत्य घटना पर आधारित है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के जारी हुए परिणाम में स्वच्छता को लेकर डूंगरपुर नगर परिषद एक बार फिर प्रदेश में टॉप कर रही है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा गया है। सभापति अमृत खलासुआ और उप सभापति सुदर्शन जैन ने यह सम्मान ग्रहण किया और सम्मान लेकर वो डूंगरपुर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सभापति ने कहा कि अवार्ड नगर परिषद के समस्त कर्मचारी और शहर वासियों के लिए समर्पित है। आने वाले समय डूंगरपुर शहर में और भी ज्यादा प्रगति राह पर चलेगा। शहरवासियों ने स्वच्छता को लेकर अपनी आदत बन चुके हैं, जो एक अच्छी बात है। डूंगरपुर के लिए बड़े गर्व का विषय है कि लगातार चौथी बार हमको इनाम मिला और इस बार पूरे राजस्थान में 1 लाख से कम जनसंख्या वाली निकायों में डूंगरपुर नंबर 1 है। ये सारा श्रेय डूंगरपुर की जनता को, डूंगरपुर के नगर परिषद के कर्मचारियों को और नगर परिषद के पार्षदों को, ब्रांड एम्बेसडरों को जाता है। और हम तो जीवित पात्र हैं, हम सभी आपके प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जाके प्रतीक ले गए। पूरे डूंगरपुर का सम्मान है ये। अलवर के जगन्नाथ मंदिर से भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए 125 किलो शहद राम रथ द्वारा अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। वन मंत्री संजय शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर ने राम रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में परिणत हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस पुनित कार्य को देख रही हैं। देखिए, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिस राम मंदिर के लिए वर्षों से, हजारों वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा था और 550 वर्ष का ये संघर्ष आज भव्य मंदिर के रूप में परिणत हो रहा है। और 22 तारीख को भगवान श्री राम लला विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठित होकर के उस मंदिर में विराजमान होंगे। सौभाग्य की बात है कि हम अपने जीवन काल में इस पुण्य काम को देख रहे हैं। आज उसी के निमित्त अलवर शहर के
हमारे एक भामाशाह ने 125 किलो शहद भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान श्री राम लला के अभिषेक के लिए अयोध्या रवाना किया है और मुझे सौभाग्य मिला। अलवर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी को देखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को जर्सी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री संदीप शर्मा, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर मौजूद रहे। स्कूल प्रिंसिपल कुसुम जैन ने बताया कि स्वर्गीय पूर्व विधायक जीतमल जैन की पत्नी कमला देवी जैन के द्वारा भुगुर विद्यालय में छात्र छात्राओं को करीब 200 जर्सियां और मिठाई के पैकेट का वितरण किया गया। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मंत्री संदीप शर्मा को विद्यालय में होने वाली समस्याओं से अवगत भी कराया। आज विद्यालय में जर्सी वितरण का प्रोग्राम था स्वर्गीय श्री जीतमल जैन के धर्मपत्नी श्री कमला देवी जैन के द्वारा, और इसमें जो माननीय मंत्री महोदय हैं वो भी पधारे थे और उन्होंने विद्यालय के लिए 2 कमरों की घोषणा की है। हम हृदय से उनका धन्यवाद देते हैं। कितनी जर्सी वितरण की है? लगभग 200 जर्सियां और सभी बच्चों को मिठाई के पैकेट्स दिए गए हैं। हम जो जीतमल जैन की जो धर्म पत्नी है उनको धन्यवाद देते हैं और माननीय मंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने नाकेबंदी कर शराब से भरी एक पिकअप पकड़ी और विभिन्न ब्रांड की 52 शराब की पेटियां जब्त की है। इनमें लाखों रुपए की विभिन्न ब्रांड की शराब जब्त की गई। वहीं पुलिस ने अन्य फरार आरोपी की तलाश के लिए टीमें बना दी है। कल शाम को मुखबिर से इतला मिली थी कि एक जो पिकअप है जो कठुम्बर की तरफ से आ रही है, जिसमें अवैध रूप से दारू भरी हुई है और जिस पर पुलिस टीम के द्वारा जो है नदवई मोड़ पर नाकाबंदी शुरू की गई और एक कठुम्बर की तरफ से बताए हुए हुलिये की पिकअप गाड़ी आई जो वहाँ से जो है नाके से वो है तेज़ गति से निकल गई, जिसका पीछा किया और चालक जो है डर करके जो है उसको पेपर मिल के पास में एक डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के बोड़ीगामा बड़ा गांव स्थित कुएं में एक बुजुर्ग का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पिछले 9 दिनों से लापता था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद आज कुएं से बुजुर्ग का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बुजुर्ग के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शाम को निकले, बीड़ी लेने के गए, बीड़ी लेने से वो लपनिया से गए, लपनिया से बीड़ी ली ऐसे ऐसे वो उधर फिर पीने गए, पीने से फिर पाटने से उधर गए, उधर से बूट मिले, बूट के सिले कोई मुहर उधर से बूट नहीं मिली। कहाँ बूट मिले? वो पाटले का उधर राजेंद्र सिंह के पट्टे के पास, ईट के पट्टे के पास, उधर से 8 दिन हो गए ढूंढते। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।